जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं इसी जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226 में रीट जारी करने का शक्ति दिया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामला कब प्रकाश में आया? आपका ऑप्शन है वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2010। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2010 में ये मामला सामने आया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थोरियम को, साधारण जल को, रेडियम को, ग्रेफाइट को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का, मशरूम का, कवक का और तितली का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक का शैवाल विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है सेब का, आम का, केला का, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लौंग निम्न में किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है जड़ से, पत्तियों से, तना से, फूल की कली से। आपका सही जवाब हो जाएगा तना से लौंग प्राप्त होता है। फूल के कलियों दोस्तों, वो आपका तना होता है, उसमें आपका वो फूल का कली होता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, रेशम के कीड़े निम्न में किन पर पलते हैं? आपका ऑप्शन है तुलसी के पत्ते, गुलाब के पत्ते, मलबरी, शहतूत के पत्ते, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलबरी के पत्ते, यानी शहतूत के पेड़ पर यह पत्ते होते हैं या शहतूत के पेड़ पर होते हैं। दोस्तों आपके पास सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलबरी, शहतूत। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध में ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। केसिन भी पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन भी पाए जाते हैं और ग्लोबिन भी पाए जाते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? ऑप्शन है मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में
सबसे ज़्यादा तेल की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? आपका ऑप्शन है जामताड़ा झारखंड, गया बिहार, पटना बिहार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जामताड़ा झारखंड। ये प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी खोलने वाला देश का पहला राज्य और जिला बन गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन है अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, L&T, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी L&T। ऑप्शन नंबर सी L&T आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका बिहार बन गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरहुल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा सरहुल त्यौहार झारखंड के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का प्रमुख त्यौहार सरहुल है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त राजा का विक्रमादित्य का पदवी ग्रहण की थी। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? आपका ऑप्शन है 2 माह, 3 माह और 6 माह और 4 माह। आपका सही जवाब है इसे 4 माह तक रोका जा सकता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? आपको वर्ल्ड में बताना है इलायची के सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, रूस, ग्वाटेमाला। आपका सही जवाब हो जाएगा ग्वाटेमाला आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का इलायची उत्पादक में सर्वश्रेष्ठ देश आपका ग्वाटेमाला है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। चलिए दोस्तों इस सीरीज का अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अंतिम सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है बिहार, वाराणसी, कानपुर, ऐसे कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप टेस्ट लगाए होंगे, देखे होंगे कि 20 में कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं। ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट है जो कि SSC GD के लिए सभी परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाले हैं। कृपया दोस्तों इस सीरीज़ को आप लोग देखना ना भूलें। दोस्तों अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए होंगे। दोस्तों मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।